हम हर जगह ये सुनते हैं कि अपना जीवन कामना और ममता रहित जीवन जी लीजिए, जिससे आपके जीवन में आ रहे दुख कम हो जाएंगे और आपके अंदर स्थिरता आएगी। लेकिन हमारे मन में ये भी आता है कि हम मनुष्य हैं, तो हमारी कामना और ममता तो रहेगी ही। एक माता जो इतने कष्ट से अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके प्रति ममता ही न रहे, ये कहाँ से संभव है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, कामना और ममता होना गलत नहीं है, लेकिन वो किस दिशा में है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ चीज़ों की पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। हम अब कौन से विचार ग्रहण कर सकते हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उसका जो परिणाम होता है उसके लिए हम बाधित हैं और परतंत्र हैं। मतलब उसका जो परिणाम होगा वो हम चयन नहीं कर सकते हैं। बस इसीलिए कहा जाता है कामना और ममता से दूर रहिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए, हमारे मनुष्यों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम जिस तरफ चीज़ जाते हैं उस तरह की चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति और वस्तु से कोई भी कामना और ममता रख देते हैं तो ये याद हमें रखना चाहिए कि वो चीज़ हमारे अंदर लगातार बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। खुद महसूस कीजिए कि कोई व्यक्ति और कोई वस्तु है, उसके प्रति आपकी इच्छा है कि ये मेरी है, ये मेरी खुद की है। अब आपके अंदर उस चीज़ के लिए भावना कैसी होगी? ये सिर्फ हमारी है, इसका उपयोग सिर्फ हमसे ही होना चाहिए और ये चीज़ सिर्फ हमारे पास ही होना चाहिए। इससे हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब एक माता अपने बच्चे को कष्ट से जन्म देती है, अगर उस माता के अंदर ये ममता हो कि ये बच्चा सिर्फ हमारा है और सिर्फ हमारे पास रहे, तो वो सोचिए वो ममता किसको नुकसान पहुंचा रही है, खुद वो माता को भी और उस बच्चे को भी। इसी तरीके से अगर हम कोई वस्तु भी अपने पास रख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका उपयोग सिर्फ हम करें, कोई और ना करे। इससे हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर माँ की ममता इस प्रकार हो कि हाँ ठीक है, ये हमारा बच्चा है, हमारे माध्यम से इस धरती पे आया है, लेकिन ये जहाँ भी रहे वो खुश रहे, तो ममता आपको कितना फ़ायदा पहुँचाएगी और सामने वाले के लिए कितना हितकारी होगी। यही सब चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कामना और ममता बेकार नहीं होती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम हम जिस चीज़ से जोड़ लेते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दुखदाई पहुंचाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कामना और ममता से रहित जीवन जी लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है, आप सारी कामनाएं, सारी ममता सिर्फ हमारे में लगा दीजिए, आप जीवन को आनंद से जीवन जी लीजिए। हम कोई भी कामना और अपनी ममता का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या कितने समय होना चाहिए, तो अपनी सारी कामना, अपनी ममता कान्हा जी में लगा दीजिए, कृष्ण जी में अपनी शरणागति दे दीजिए कि आप खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कामना और ममता को ईश्वर को देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को रोक दें। कर्तव्य कभी मत रोकिएगा। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं वो हम दूसरों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कभी संभव है ही नहीं। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो सोच है, हमारे जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें फ़ायदा देती हैं। हाँ, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, आराम से पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में आपकी जो कामना है, वो जो ममता है, उसको सीखिए कब कितना कहाँ कैसे करना है। और अगर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है या आप इस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी कामना और ममता ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ईश्वर को दे दीजिए, ईश्वर से ही लगा दीजिए। ये सब सिर्फ शब्दों में नहीं है, विश्वास मानिए, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आप एक बार प्रयत्न करने की कोशिश कीजिए।